इसका हल देखने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो है आपकी जो बनके आएगी 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको खिलौना बता दें कि ये थ्योरी है क्या। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक खिलौना त्रिज्या, जिसकी कितनी है त्रिज्या 3.5, तो इसकी त्रिज्या हमने अर्धगोला बना लिया, इसकी त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके ऊपर कह रहे हैं एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? एक शंकु के आकार का। चलिए ये केंद्र था हमारा, यहां तक इसको ले जाते हैं, इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है, और इसको यहां से जोड़ देते हैं। अब इसकी यहां से यहां तक जो है इस बर्तन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब इस खिलौने की, माफ करिए, इस खिलौने की अब कुल ऊंचाई इसकी हमको दे रखी है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? यहां से यहां तक इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है हमको पता है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी पता है। इतना तो डाटा इसने दे रखा है। अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों इसमें जो है आपका शंकु की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या है वही आपके अर्धगोले की त्रिज्या है और दोनों एक बराबर है। कितनी है? 3.5, ठीक है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको पता ही है 15.5। शंकु की ऊंचाई क्या करेंगे? संपूर्ण ऊंचाई में से वृत्त जो है त्रिज्या को घटा देंगे, क्योंकि ये भी तो 3.5 होगा। तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे आप, तो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई हमको पता चल गई। तो शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हमको चाहिए क्या? ये चाहिए, ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई। क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसका ध्यान दीजिए। तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है आपका h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। और h क्या है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर, और r है आपका 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 3.5 का हो जाएगा 12.25, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 156.25, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है? ये आपका है, ये पहले से ही मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। ये आपका है 12.5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आएगा? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई हमको पता चली कितनी है? 12.5, ठीक है। अब जब हमें तिर्यक ऊंचाई पता चल गई तो अब हम निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं, तो अब क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला ध्यान रखिएगा बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा? पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की तो वैल्यू यहाँ पे बदलने का नहीं, तो 22/7 गुणे आर हमको पता है कितना है 3.5, तो 3.5 गुणे एल कितना है हमारा? एल तो अभी निकाला 12.5, दशमलव हटाइए, यहाँ पे 1 0 बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव हटाइए, यहाँ पे भी 1 0 बढ़ाइए, ठीक है। काटिए, 5 7 35, 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 बचा 2 हो गया 25, 25 और 5 दूना 10, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो आपका बचा क्या बच्चों? आपका बचा है 25 और 11 ऊपर, तो 25 और 11 की आप गुणा करा देंगे, आपका आ जाएगा 275। अब नीचे बचा सिर्फ 2, इसका आप भाग करा दोगे तो आपका आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं? आगे जो है बच्चों अर्धगोले का निकाल लेते हैं, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए यहां पे निकाल लेते हैं हम लोग तो यहां पे ध्यान रखिए इसका फार्मूला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे 2 गुणे 22/7, आर क्या है हमारा? 3.5
गुणे 3.5, दशमलव बढ़ाइए, जीरो बढ़ाइए, दशमलव बढ़ाइए, यहाँ पे जीरो बढ़ाइए, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये भी काट दे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर बचा सिर्फ 11 और 7, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण निकालते हैं। संपूर्ण के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, संपूर्ण यहाँ पे लिख लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, मैंने कहा था शंकु के वक्र पृष्ठ को, इसके वक्र पृष्ठ को और इसके वक्र पृष्ठ को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा संपूर्ण। तो इसको जोड़ देते हैं, 137.5 प्लस 77, तो इसके जोड़ने पे आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।